हेलो गाइस, कैसे हैं सब। तो गाइस यहाँ ऑटोकैड की फ्री कोर्सेज चल रही हैं जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। और अभी तक गाइस हम लोगों ने 4 लेक्चर हम लोग के मैंने अपलोड कर दिया है। ये 5वां लेक्चर है गाइस। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि ऑटोकैड को किस तरह से ऑपरेट किया जाए, फाइल कैसे खोला जाए, कैसे सेव किया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ यूनिट्स के बारे में सीखा, लिमिट्स के बारे में सीखा, कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में सीखा जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, देन पॉलीगन, इलिप्स, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैचेस। फिर आती है आपकी स्प्लाइन के बारे में। 2 तरह के स्प्लाइंस मैंने सिखाए हैं आपको, फिट पॉइंट्स एंड कंट्रोल वर्टिसेस। देन मैंने सिखाया आप लोग को अबाउट कंस्ट्रक्शन लाइन एंड रे कमांड। नेक्स्ट मल्टी पॉइंट्स के बारे में बताया था आप लोगों को, मल्टी पॉइंट्स का यूज़ कैसे करते हैं और उसको यूज़ करके किस तरह से ड्राइंग बनाया जा सकता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको डिवाइड करना, कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेगमेंट्स में बांट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइड। एंड कैसे कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग विद इन 2 पॉइंट्स के बीच में या मल्टीपल पॉइंट्स के बीच में कैसे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं थ्रू मेजर कमांड हम लोग देखा था। उसके बाद रिवीजन क्लाउड के बारे में हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी भी एरर्स के वक्त हम लोग उसे हाईलाइट करने के लिए रिवीजन क्लाउड्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर डोनेट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड सो ऑन। ये सब चीज़ आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में जाके। मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीज़ अपलोडेड है, आप जा करके कभी भी चेक कर सकते हो। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने फिलहाल के लिए ड्राइंग टूल बार को कंप्लीट कर लिया था। और आज का सेशन में हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और मॉडिफाई कमांड में जाएंगे। मॉडिफाई कमांड में गाइज मूव, कॉपी, ट्रिम, एक्सटेंड, मिरर, बहुत सारे कमांड्स है, ज्वाइन, ये सब बहुत सारे कमांड्स है गाइज, जिसे हम लोग आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और पहला पार्ट है मॉडिफाई कमांड का, एक और पार्ट इसका आने वाला है आगे। आप लोगों को बता दूं कि आज से अब जो मैं टूल्स यूज़ करूंगा, ये टूल्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइज। आगे चल के कोई भी ड्राइंग में हम लोग जनरली मॉडिफाई कमांड्स का इस्तेमाल करते ही हैं और उसी की मदद से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो आइए गाइज आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को मेरी इस ये वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे कमेंट्स डालें ताकि मुझे और भी प्रेरणा मिलती रहे ये सारी वीडियोस बनाने के लिए। और बेल आइकन दबा दें गाइस, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं गाइस। आइए गाइस, मॉडिफाई कमांड्स में सबसे पहले आपको बताता हूं कि मॉडिफाई कमांड्स को एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये कमांड है आपकी गाइस मॉडिफाई की। यहाँ आप देख पा रहे हो मूव है, कॉपी है, ट्रिम है, एक्सटेंड है, स्केल है, बहुत सारी कमांड्स है गाइस, ठीक है। और कुछ कमांड्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। यहाँ जब आप ये मॉडिफाई के नीचे एरो में प्रेस करोगे तो ये कुछ कमांड्स आपकी और भी कमांड्स है। तो इतनी सारी कमांड्स आपको मॉडिफाई की है, ठीक है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं गाइज आपको मूव कमांड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपकी मूव कमांड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज। तो चलो, इसको समझाने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक सर्कल लिया मैं और 10 रेडियस की एक सर्कल बनाया, 10 mm की रेडियस की। फिर मैं सर्कल वही सेंटर से फिर मैं एक और सर्कल बनाता हूँ गाइज, सपोज करो 20 mm की रेडियस पे, ठीक है। और थर्ड सर्कल में एक और बनाता हूँ गाइस, ये आपकी 30 की रेडियस की। सपोज करो मैंने 3 सर्कल्स बना लिए, ठीक है गाइस। अब क्या करनी है, मुझे मूव करानी है सर्कल्स। सपोज करिए मुझे पहले ये वाली सर्कल को मूव करानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट मॉडिफाई टूल बार में यहाँ जा करके मूव पे क्लिक करूँगा
मूव पे क्लिक करने के बाद आपको आ रही है कि सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको ऑप्शन आ रही है। सपोज करो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके एंटर किया। एंटर करते ही आपको ऑप्शन आती है कि सेलेक्ट बेस पॉइंट और एन डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। इस सर्कल के सेंटर को मैं बेस पॉइंट लेता हूँ और मैं इधर की तरफ माउस को अपना करता हूँ, किधर मुझे जाना है। सपोज करिए मुझे इधर जाना है, तो इधर मैंने माउस क्लिक की, ये मूव किया और एक डिस्टेंस मैं एंटर करता हूँ। सपोज करिए मुझे 100 mm की डिस्टेंस पे ये सर्कल चाहिए थी, मैं 100 mm एंटर किया और आप देख सकते हो गाइस कि ये सर्कल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव होके 100 mm की दूरी पे आकर के फिर से रह गई। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ये थी अगर मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ। गाइस मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर सकता हूँ। सिमिलरली आप अपने कीबोर्ड में टाइप करिए M एंटर फॉर मूव कमांड। ये शॉर्टकट्स है मूव कमांड की। M एंटर करेंगे मूव कमांड हो जाएगी। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट मैं यहाँ सेंटर दे रहा हूँ, एट अ डिस्टेंस मैं आपको 100 दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हो गाइस कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, अभी आपकी ओरिजिनल पोजीशन ये हो गई है। तो आपकी ओरिजिनल पोजीशन से ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर चुका है। तो आप देख सकते हो मूव कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। आइए मूव कमांड के अंदर एक और ये कमांड्स है, उसके बारे में जानता हूँ। कीबोर्ड में टाइप करिए M एंटर फॉर मूव। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर करिए। अब आप बेस पॉइंट ना देके, यहाँ लिखी हुई है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बेस पॉइंट नहीं देना चाहते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट करिए या फिर D एंटर करिए, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब आप देख रहे हो गाइस कि ये अपने से ही बेस पॉइंट ले ली है। ठीक है, बेस पॉइंट सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको कितनी दूरी पे चाहिए? मुझे 100 mm की दूरी पे चाहिए थी, मैं 100 mm लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो गाइस आपकी ओरिजिनल पोजीशन से ऑब्जेक्ट मूव हो चुकी है। इस तरह से हम लोग मूव कमांड। तो गाइस नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉपी कमांड। आप यहाँ देख सकते हो, ये है ऑप्शन है आपकी कॉपी कमांड की। आप इस पर क्लिक करो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लो सिंगल ऑब्जेक्ट आपको मूव करानी है, आप इस कॉपी करानी है, आप इस पर सेलेक्ट करो, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करो। यहाँ एक बेस पॉइंट लेकर के आप कोई भी एक डिस्टेंस पे से कॉपी कर सकते हो। मैं 100 mm की डिस्टेंस पे कॉपी करता हूँ। आप देख लो गाइज ये 100 mm पे हो गई। फिर अगर और मुझे चाहिए तो मैं फिर से इसे 200, क्योंकि 200 की दूरी पे कॉपी करता हूँ। कारण क्या है कि आप जब इधर बढ़ोगे, इधर मैं आपने जिस पॉइंट को एज ए बेस पॉइंट सेलेक्ट किया वो आपकी ओरिजिन पॉइंट हो गई। ठीक है, बेस पॉइंट आपकी ओरिजिन पॉइंट हो गई और आप जितना भी आगे चाहो उतना आप बना सकते हो। अगर मैं अभी देखो, जैसे मैं 100 mm पे क्लिक किया, 100 mm के बाद फिर 200 mm पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट डाला। अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ 50 mm पे डालता हूँ तो इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये ऑब्जेक्ट आएगी। आप नोटिस करो गाइस, ये मैं 50 एंटर किया, आप देखो गाइस कि 50 में इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट आई। अगर मैं अभी 150 डालता हूँ तो आप देखो गाइस 150 mm आपको कहाँ आएगी, आप देख सकते हो गाइस। तो इसमें डिस्टेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप डिस्प्लेसमेंट किस तरह से भरते हैं, किस तरह से आप डिस्टेंस देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। ठीक है गाइस, आइए और बताता हूँ आपको कॉपी कमांड के बारे में। कॉपी कमांड के लिए आप अपने कीबोर्ड में CO एंटर कर सकते हो, CO एंटर। ठीक है, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। यहाँ फिर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट मैंने 100 पे सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। फिर बेस पॉइंट मैंने 200 पे सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। तो आप देखते जा रहे हो गाइस कि आपकी कॉपी होती जा रही है ऑब्जेक्ट्स। अब जहाँ वैसे आप जहाँ भी चाहो आप रख सकते हो। सपोज करो ये मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ रख सकता हूँ। ठीक है गाइस, आप देखो आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। सपोज करो कि आपकी एक लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है, एंड इसके सेंटर से यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दी है। ठीक है गाइस, इस लाइन की लेंथ सपोज करो अगर आपको नहीं पता है और आपको इस पॉइंट से या तो सेंटर पे नहीं तो इधर रखना है इस ऑब्जेक्ट को, कैसे रखोगे गाइस? ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं कॉपी कमांड पे गया, कॉपी कमांड पे जाने के बाद ये मैंने बेस पॉइंट दे दिया,
बेस पॉइंट देने के बाद आप यहाँ गाइज आ सकते हो। ये आप देख सकते हो गाइज, यहाँ आप इस तरह से आप पॉइंट को, जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे बताई थी, आप उसके मदद से, जैसे ये मिड पॉइंट आपको इंडिकेट कर रही, हाईलाइट हो रही है, आप मिड पॉइंट पे क्लिक करोगे आपकी ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुकी है। यहाँ एंड पॉइंट पे आप क्लिक करोगे गाइज, आपकी ऑब्जेक्ट कॉपी हो गई है। आप देख सकते हो कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बेस पॉइंट लेकर के विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बताता हूँ कॉपी में आपको। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं कॉपी कमांड पे गया, और इस बार मैं आपको इस पे क्लिक नहीं करूँगा, बेस पॉइंट नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, बल्कि डिस्प्लेसमेंट पे जाऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने मूव कमांड में देखा था गाइस कि डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करने से बेस पॉइंट ऑटोमेटिक ले लेती है। सिमिलरली कॉपी कमांड में भी डिस्प्लेसमेंट क्लिक करने पे आपकी ये ऑटोमेटिक ले लेती है। ठीक है, बेस पॉइंट को मैं एंटर करता हूँ एट ए डिस्टेंस 100 mm मुझे चाहिए, मैं एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये 100 mm पे कॉपी हो गई और कमांड से बाहर आ गई। डिस्प्लेसमेंट में गाइस हम लोग एक टाइम में एक टाइम में ओनली 1 कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें जो कर रहे थे, आपको एज ए बेस पॉइंट जब हम लोग प्रोवाइड करते थे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी कॉपी करते थे, मल्टीपल पॉइंट्स पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉपी कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट को ही हम लोग कॉपी कर पाएंगे, एक पॉइंट पे ही कॉपी कर पाएंगे, जब कोई कितना भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सिंगल पॉइंट्स पर ही हम लोग कॉपी कर पाएंगे, डबल पॉइंट्स पे हम लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए एक और ऑप्शन है इसमें, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये मैं कॉपी कमांड पे गया। कॉपी कमांड में यहाँ आप देख पा रहे हो गाइस वाइड लिखी हुई है। वाइड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन आती है कि आप सिंगल चाहते हो कि मल्टीपल चाहते हो। अगर सपोज करो मैं सिंगल ऑब्जेक्ट चाहता हूँ, सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर के मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने बेस पॉइंट दिया, मैंने 100 एंटर की, और आप देख सकते हो गाइस कि ओनली सिंगल पॉइंट पे मेरी कॉपी हुई है। ठीक है गाइस, तो यही थी गाइस कॉपी कमांड्स के कुछ टूल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो कि किस तरह से हम लोग कॉपी कमांड को यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देख पा रहे हो जैसे कि ये मेरी एक ऑब्जेक्ट मैंने बना ली है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमांड गाइस मैं आप लोग को स्ट्रेच कमांड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो आपकी स्ट्रेच कमांड है, आप स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन आएगी कि सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज करो मैं ये लाइन एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है गाइस, ये लाइन को मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करता हूँ, और एक बेस पॉइंट में सपोज करो इसे, चलो मैं मिड पॉइंट पे बेस पॉइंट देता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट को बेस पॉइंट देता हूँ और इसे मैं ऊपर की तरफ करता हूँ। तो आप देख रहे हो गाइस कि जब मैं ऊपर की तरफ जाकर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट सिंपल सी मूव हुई, ना कि स्ट्रेच हुई। कारण है कि आप ये सिर्फ मूव हुई, आप देख पा रहे हो इधर गैप आ गई है, तो ये सिर्फ मूव हुई गाइस, स्ट्रेच नहीं हुई। ठीक है, अब आपको फिर से मैं जाता हूँ, फिर से आप स्ट्रेच कमांड लो, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। सपोज करो मैं सिलेक्शन विंडो से सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट एंड एंटर करता हूँ। फिर से मैं एक बेस पॉइंट देता हूँ, सपोज करो ये मिड पॉइंट एज ए बेस पॉइंट मैं दे रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट करके यहाँ रख दिया। तो भी आप देख पा रहे हो कि सिर्फ मूव हो रही है, स्ट्रेच नहीं हो रही है। तो गाइज एक्चुअली में हम लोग को स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेच करने के लिए हम लोग को, मैंने आपको पहले ही बताया, 2 तरह की आपकी विंडोज़ होती हैं। एक होती है आपकी सिलेक्शन विंडोज़ और दूसरी होती है आपकी ये क्रॉसिंग विंडो। ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, और स्ट्रेच कमांड में हमें यही सिलेक्शन विंडो और क्रॉसिंग विंडो पे ध्यान देना है। ठीक है गाइज, सपोज करिए मुझे इस पोर्शन को स्ट्रेच करना है और थोड़ा सा साइज बढ़ाना है इसका, तो ये मैंने सिलेक्शन विंडो से आप लोगों को दिखाया कि जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो ये सिर्फ मूव होती है, ना कि स्ट्रेच होती है। ठीक है गाइज, अब ये मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे एज ए बेस पॉइंट में लेता हूँ। अप साइड जा करके यहाँ मैं 100 mm एंटर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइस कि ये आपकी 100 mm की लेंथ पे ये आपकी स्ट्रेच हो चुकी है। ठीक है,
आप देख पा रहे हो गाइस। तो इसीलिए हम लोग को क्रॉसिंग विंडो का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है स्ट्रेच कमांड के लिए। ठीक है गाइस, चलो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। कीबोर्ड में टाइप करेंगे गाइस STR और स्ट्रेच कमांड, शॉर्टकट की है, आप एंटर करोगे। सिलेक्शन क्रॉसिंग विंडो से आप ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे। एक बेस पॉइंट आप दे सकते हो। बेस पॉइंट देने के बाद जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए, सपोज करो मैं 50 mm की डिस्टेंस पर डाउन जाना चाहता हूँ, मैं 50 mm एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये आपकी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं स्ट्रेच कमांड लेता हूँ। स्ट्रेच कमांड लेने के बाद मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हो दूसरी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट की। मैं डिस्प्लेसमेंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, मुझे बेस पॉइंट नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस देना चाहता हूँ। तो मैं सपोज करो 50 mm एज ए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइज, यहाँ पे आपकी और भी ऑप्शंस आ रही हैं। तो गाइज आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपकी और 2 ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है गाइज कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर तीन चीज डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर। सपोज करिए आप कोई भी एक चीज देते हो तो उस तरह से ही आपकी मूव होती है। मैंने जैसे यहाँ 50 एंटर किया, 50 mm एंटर किया। आप देख सकते हो गाइस 50 mm एंटर करने के बाद ये किधर आपकी ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, चलो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये मैंने स्ट्रेच कमांड लिया, एंटर किया, D फॉर डिस्प्लेसमेंट एंटर किया। मुझे 50 mm चाहिए था, मैं 50 mm इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डाल रहा हूँ गाइस। ठीक है, आप डायरेक्शन पे ध्यान देना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 डालता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन सपोज करो मैं 50 डालता हूँ फिर से। ठीक है, एंड जो एंगुलर डायरेक्शन है मुझे 0 डिग्री पे चाहिए था, तो मैं 0 डिग्री पे डाल करके एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 0 डिग्री पे आपकी 50 की हॉरिजॉन्टल और 50 की वर्टिकल लेकर के आपकी ये ऑब्जेक्ट कैसे स्ट्रेच हुई है। ठीक है गाइज, इसी तरह से आप स्ट्रेच कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए कीबोर्ड में D एंटर करता हूँ और यहाँ एक डिस्टेंस देता हूँ, सपोज करिए 100 mm, एंटर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो 100 mm आपकी कहाँ चली गई, स्ट्रेच हो गई। ठीक है गाइज, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर ये तीन डायमेंशंस हमेशा याद रखनी पड़ेंगी और उस हिसाब से ही आप डिस्प्लेसमेंट को लेकर के एज ए बेस पॉइंट आप काम कर पाओगे। और सबसे इजी मेथड फॉर स्ट्रेच कमांड है, आप स्ट्रेच कमांड यूज़ करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कीबोर्ड में एंटर करो, बेस पॉइंट सेलेक्ट करो और जिधर भी आपको चाहिए उधर आप ले जा सकते हो। देख रहे हो गाइस, आप जिधर भी जाओगे आपको दिखेगी वो। ठीक है, मैं सपोज करो यहाँ रखता हूँ, आपकी स्ट्रेच हो गई। ये आपकी सिंपल स्टेप्स है गाइस। ठीक है, इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट की भी और आपकी ये काम हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो गाइस आपकी नेक्स्ट कमांड आती है गाइस रोटेट कमांड। यहाँ आप देख सकते हो कि आपकी रोटेट कमांड है। आप रोटेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं, सपोज करो मैं ये ऑब्जेक्ट रोटेट कमांड सेलेक्ट किया, मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करानी है। ठीक है, अभी जैसे आपके ऑर्थो ऑन है तो आपकी रोटेशन आइदर 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल और 90 डिग्री वर्टिकल में ही हो सकती है। ठीक है गाइस, कैसे होगी देखो, मैं ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है गाइस, और एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे एक बेस पॉइंट देना होगा। मैं इस मिड पॉइंट को सपोज करो बेस पॉइंट देता हूँ। ठीक है, अभी आपकी ऑर्थो ऑन है। जब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे जाओगे तो आप देखोगे वर्टिकल 90 डिग्री रोटेट हो रही है। जब आप हॉरिजॉन्टल पे जाओगे तो हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री रोटेट हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे मैंने वर्टिकल 90 डिग्री पे क्लिक किया और आप देख सकते हो कि आपकी ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुकी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मैं फिर से रोटेट कमांड लेता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। एक बेस पॉइंट हम लोग को देना पड़ेगा, हम लोग बेस पॉइंट देते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आती है गाइज आपकी कॉपी या CO आप एंटर कर सकते हो। कॉपी करोगे तो आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज रहेंगी और आप कॉपी कर पाओगे। जैसे मैंने ये कर दिया, देख रहे हो आप कॉपी होगी गाइज। चलो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आप अपने कीबोर्ड में RO एंटर फॉर रोटेट कर सकते हो। RO एंटर, रोटेट कर दिया मैंने। ये एज ए बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे गया। मैं अभी फिलहाल के लिए ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ और आपकी
ये मैं 45 एंटर करता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो गाइस 45 डिग्री की एंगल में आपकी ये ओरिजिनल कॉपी रह के एक डुप्लीकेट कॉपी आपकी रोटेट हो चुकी है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से आप लोगों को समझाना। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलो ओके गाइस, तो नेक्स्ट कमांड मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मिरर कमांड के बारे में। यहाँ आप देख पा रहे हो 5वीं कमांड है आपकी मिरर कमांड। आप जब मिरर कमांड पे क्लिक करोगे गाइस तो आपको ऑप्शन आ रही है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद गाइस आपको यहाँ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर मिरर लाइन। मिरर लाइन की पहली पॉइंट और मिरर लाइन की दूसरी पॉइंट आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं गाइस ये पॉइंट एज अ फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट को एज मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ। जैसे ही मैं सेकंड पॉइंट क्लिक करता हूँ मुझे ऑप्शन आती है कि क्या आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो। अगर आप यस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिए, वरना नो पे क्लिक करिए। मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, मैं नो पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो गाइस कि मेरी ऑब्जेक्ट मिरर हो चुकी है विथ माय ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ एक। सपोज करिए मैं एक रेक्टेंगल बनाया एंड ये मैंने एक रेफरेंस लाइन डाल दिया। मुझे इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, MI एंटर करूंगा कीबोर्ड में फॉर मिरर। ये शॉर्टकट की है मिरर की, एंटर करता हूँ। मिरर पे जैसे ही शॉर्टकट की मैंने एंटर किया, ये मेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये मेरी सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ठीक है गाइस, सॉरी, ये मेरी सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये मैंने यस कर दिया। मुझे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इस बार डिलीट करनी है। तो आप देख पा रहे हो गाइस डिफरेंस क्या हो रही है। आपकी ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट हो गई और न्यू ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ आ गई। ठीक है गाइस, आप आई होप समझ में आई हो आप लोग को मिरर कमांड कैसे यूज़ करना है। मिरर कमांड बहुत ही इजी है गाइस। फिर से आपको दिखाता हूँ। मिरर कमांड यूज़ करो। ये आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। आप ये एज अ मिरर लाइन फर्स्ट पॉइंट यूज़ करोगे, ये आपने सेकंड पॉइंट यूज़ किया। ये मैं यस कर देता हूँ, ये आपकी ऑब्जेक्ट बन गई। ये मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं मिरर पे क्लिक करता हूँ। ये मैं मिरर पे क्लिक करता हूँ। मिरर पे क्लिक करके कहीं पर भी 2 पॉइंट देता हूँ और इसे नो कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट क्लिक हो गई है। ये मैं मिरर पे क्लिक किया, फिर से मिरर ऑप्शन लिया, ये मैं एज ए बेस पॉइंट दिया, बेस लाइन का 2 पॉइंट दिया, ये मैं नो करता हूँ। आप देख पा रहे हो कि जितनी भी मैं चाहूँगा गाइस ये मिरर होगी। ये मैं मिरर लेता हूँ, ये मैं फर्स्ट पॉइंट, ये मैं सेकंड पॉइंट, नो कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो अगेन कि आपकी ऑब्जेक्ट मिरर हो रही है। मिरर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी गाइस। कभी भी ये मत सोचना कि आपकी एक ही डायरेक्शन में मिरर होगी। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपकी किस तरह की इमेज बनी है और यहाँ आपकी किस तरह की इमेज बनी है। ये आपकी अपोजिट मिरर में जैसे आप खड़े रहते हो तो आपको जैसे अपोजिट दिखती है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको अपोजिट दिखेंगे। ठीक है गाइस, मिरर कमांड आप लोगों ने सीख लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो आइए गाइस नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं हम लोग। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी है स्केल कमांड। ठीक है, स्केल कमांड क्या होता है। मैं स्केल कमांड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आपकी आ जाती है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को सपोज करो सेलेक्ट करता हूँ, एंटायर ऑब्जेक्ट को एंटर क्लिक करता हूँ। जैसे ही एंटर क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आती है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, बेस पॉइंट सपोज करो गाइज मैं इसे बेस पॉइंट एज लेता हूँ। याद रखो गाइज, जिस पॉइंट को आप बेस पॉइंट लेते हो वो पॉइंट आपकी फिक्स हो जाती है और उसके अराउंड में उसके थ्रू दूसरे पॉइंट्स पे स्केलिंग होती है। तो मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, मैं इस पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ। यहाँ मैंने फिक्स कर दिया। अब आप एक चीज़ गौर करोगे गाइज, जैसे मैं माउस को बढ़ाऊँगा घटाऊँगा, माउस से ही आपकी ऑब्जेक्ट हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्केल हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर आपको स्पेसिफाई करने बोला जा रहा है। स्केल फैक्टर क्या है गाइज, तो आप याद रखो कि जब आप फैक्टर 0 to 1 डालते हो, ठीक है, तो आपकी ऑब्जेक्ट छोटी होंगी। और जब आप 1 to 2 के 1 के अबव डालते हो तो आपकी ऑब्जेक्ट बड़ी होगी। सपोज करो मुझे ये ऑब्जेक्ट अभी 2 टाइम्स बड़ी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल फैक्टर को यहाँ पे मैं 2 एंटर करता हूँ। ठीक है, 2 एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हो गाइस
कि ये आपकी जैसे 16 की अभी है। अच्छा, मैं आपको डायमेंशंस के साथ बताता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो, मैं स्केल कमांड लेता हूँ, स्केल कमांड लेकर के ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया, ठीक है गाइज। आप देख पा रहे हो कि जैसे ये 16.0977 की आपकी ये सर्कल है, ठीक है। आपने एंटर कर दिया, एंटर करके ये एज आपने बेस पॉइंट रख लिया। बेस पॉइंट रखने के बाद यहाँ पे फैक्टर जो है मैंने मान लो 2 एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपकी रेडियस बदल गई है, 32.1953 की रेडियस हो गई है आपकी। तो आप जैसे जैसे अपने स्केलिंग करोगे, अगर आपने डबल कर दिया अभी तो 2 हो गई थी। सिमिलरली जब आप 1 से नीचे डालते हो गाइस तो आपकी ऑब्जेक्ट की स्केलिंग घटती है, ठीक है, और 2 के ऊपर में बढ़ती है। मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ये मैं स्पेसिफाई कर दिया, और फैक्टर पे मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइस, ये मैंने फैक्टर आपको डाल दिया 0.5, एंटर कर दिया। आपकी ऑब्जेक्ट छोटी हो चुकी है, आप देख पा रहे हो आपकी 8.0488 की ऑब्जेक्ट हो गई है, ठीक है। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्केल कमांड पे गया। अब आप देख पा रहे हो कि आपकी रेडियस कितनी है गाइस, 8.0488 की आपकी रेडियस है mm में, ठीक है। मैं यहाँ एज अ बेस पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप देख पा रहे हो मैं फैक्टर यहाँ पे आकर के 0.5 एंटर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइस, ये आपकी जो रेडियस थी 4.0244 पे आ गई है। मतलब स्केलिंग में या तो आप ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर देखते हैं क्या है। हमारी स्केलिंग में नेक्स्ट कमांड है, आप स्केल पे चले जाओ, स्केल पे जा करके एक बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मैं इस बार यहाँ बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपको ऑप्शन आ रही है कॉपी और रेफरेंस, मैं कॉपी करता हूँ। मैं कॉपी करके स्केल फैक्टर में रख देता हूँ आपको 3 एंड एंटर कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइज, आपकी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी, ये थी आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी गाइज, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी, ठीक है गाइज, ये आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी। अब जो आपकी स्केलिंग हुई है वो 3 टाइम्स इस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग 3 टाइम्स बिगर आपकी स्केलिंग हुई है, ठीक है गाइज। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये मेरी रेक्टेंगल होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसमें डायमेंशंस लगा के दिखाता हूँ आपको। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ पे आपकी 108.2141 एंड 104.3284 की एक रेक्टेंगल बना लिया हूँ। ये एक मैंने मतलब रफ रेक्टेंगल बनाई थी, तो आपको स्केलिंग का कमांड एक्चुअली सिखाने के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से, याद रखिएगा इस शॉर्टकट की है आपकी SC, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड से टाइप करिए SC एंड एंटर क्लिक करिए, आपकी स्केलिंग आ जाएगी। एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए, मैं इसे बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केल फैक्टर में डाल देता हूँ आपका 3, एंटर करता हूँ। तो आप एक चीज़ गौर करोगे गाइस, आपकी 100 पे थी, ये 300.9285 जो भी है, ठीक है। मतलब 3 टाइम्स आपकी ऑब्जेक्ट स्केल हो गई है। इसी के साथ एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं स्केल पे जाता हूँ, ये मैं एज ए बेस पॉइंट देता हूँ, ये कॉपी पे क्लिक करता हूँ। कॉपी पे क्लिक करके स्केल फैक्टर में 0.5 देता हूँ एंड एंटर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइज, ये आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी, 104.3284 इसकी लेंथ थी। अभी आपकी वो हाफ हो गई है, 52.1642। आप चेक कर सकते हो गाइज, हाफ करके भी आपको डायमेंशंस में पता चल जाएंगे, ठीक है गाइज। ये थी आपकी कॉपी कमांड थ्रू स्केलिंग। स्केलिंग के थ्रू हम लोग कॉपी कैसे करते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम लोग। अपनी नेक्स्ट ऑप्शन हमारी है, जब हम स्केल कमांड में जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारी आएंगी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ठीक है गाइज। और इसे मैं एज ए बेस पॉइंट सपोज करो स्पेसिफाई कर दिया। आप देख पा रहे हो गाइज, इसको अगर आप माउस इधर उधर करते हो तो ये स्केलिंग हो रही है, आप ऐसे भी स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है गाइज। लेकिन मैं थर्ड ऑप्शन पे जाता हूँ रेफरेंस, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे R एंटर भी करोगे तो आपकी रेफरेंस कमांड आ जाएगी। मैं यहाँ थर्ड पॉइंट पे जाता हूँ और फिर से मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ।
जो फर्स्ट मैंने बेस पॉइंट लिया था उसे ही मुझे फिर से बेस पॉइंट लेनी होगी। ठीक है, मैं बेस पॉइंट लिया, नेक्स्ट मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ एट द एंड, कहीं पर भी आप लो सेकंड पॉइंट जहाँ आपको इच्छा करे, लेकिन बेस पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट शुड बी सेम। ये मैं सेकंड पॉइंट लिया। अब मुझे क्या करनी है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है। तो बड़ा करना है, मुझे किसी की रेफरेंस लेनी है, मैं इसकी रेफरेंस लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ, पॉइंट करता हूँ और मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि इसके बिहाफ में, इस पॉइंट के बिहाफ में आपकी ये स्केल हो चुकी है ऑब्जेक्ट। फिर से मैं आपको बताता हूँ, स्केल कमांड पे जाते हैं, स्केल कमांड पे जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। ये हमारी बेस पॉइंट, ये हमारी बेस, इस बार मैं बेस पॉइंट इसे दे देता हूँ। ये हमारी बेस पॉइंट है, मैं रेफरेंस पे जाता हूँ, ये हमारी स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारी एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट किधर चाहिए मुझे? इसकी रेफरेंस पे चाहिए। मैं इसके रेफरेंस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो गाइज स्केलिंग हो चुकी है। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी स्केल कमांड के बारे में। तो आप जिस तरह से चाहो गाइज स्केलिंग कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों को आज की लेक्चर में मैंने आपको बताया मूव कमांड, कॉपी कमांड, स्ट्रेच कमांड, ट्रिम कमांड, सॉरी नॉट ट्रिम कमांड, रोटेट कमांड, मिरर कमांड एंड स्केलिंग। ये 6 कमांड्स के बारे में मैंने आपको बताया। गाइज इस 6 कमांड्स की आप यूज़ करें और नीचे दी गए एक्सरसाइजेस के इस कमांड्स के यूज़ में उसको कंप्लीट करें और जल्द से जल्द असाइनमेंट सबमिट करें। और मैं आपको कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे बेझिझक होकर कभी भी पूछ सकते हो। मैं आप लोग को मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है गाइज, और मैं आप लोग का पॉजिटिव असाइनमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और जल्द से जल्द आप लोग असाइनमेंट सबमिट करें, मैं उसे चेक करके आप लोग को बताऊँगा। ठीक है गाइज, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एनी कमांड इन ऑटोकैड आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई हूँ। और भी आगे कमांड्स है लेकिन मैं आज कंप्लीट नहीं करूँगा इसे, मैं इसके बाद वाले लेक्चर में आपको और आगे जाऊँगा। ठीक है, हो सकते हैं गाइस कि पार्ट 3 भी इसकी आए मॉडिफाई कमांड की। पार्ट से मतलब नहीं रखता है गाइस कितनी पार्ट्स में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब रखती है कि आप कितने जल्द समझ पा रहे हो, कितने जल्दी आप इस कमांड्स को गेन कर पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए फायदे की बात रहेगी। मैं अभी 6 कमांड ही बताया, आप इस 6 कमांड्स का यूज़ करें और आगे मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे ही मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा कोर्सेस, ये नहीं कि मैं एक दिन में बता दूं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग को और आगे और एडवांस मॉडिफाई के बारे में भी आपको कुछ टूल्स बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें। आपको जल्द से जल्द सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और यहाँ डेली बेसिस पे आपको ऑटोकैड की कोर्सेज अपलोड हो रही हैं। आप हर एक प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने डाली है सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप जा करके वहाँ से क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो मेरे। और इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हर एक ऑटोकैड चाहे स्टैड प्रो जितना भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है गाइस सबके बारे में डिटेल्ड कोर्स में डालूंगा। और साथ ही साथ साइट के रिगार्डिंग साइट वर्क्स जो एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही मस्ट होता है, साइट वर्क्स के बारे में भी मैं अपलोड करूंगा। आप लोग देखिए समझे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।